जय श्री राम मित्रों। तो उच्च पूरा पाषाण काल खत्म हो गया था। आज है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, इस काल में भी जो मनुष्य है वो कैसा है? आखेटक और पशुपालक है। ठीक है, इसके अन्य नाम है अनु पूरा पाषाण काल, मतलब एपी पैलियोलिथिक एज, अद्य नव पाषाण काल अर्ली और प्रोटो न्योलिथिक एज, संक्रमण काल भी कहा जाता है। ठीक है ना। संक्रमण काल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की कड़ी है। जहाँ भी संक्रमण का आ जाए इतिहास में तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ के बीच की कड़ी। विशेषताएं क्या क्या है? जो उपकरण है वो कैसे हो गए थे? लघु हो गए। शवों को दफनाना शुरू कर दिया। शिकार व संग्रहण करना शुरू कर दिया। शिकारी तो वो पहले से है ही, प्लस यहाँ पे अब इकट्ठा करना और शुरू कर दिया है। अभी खेती नहीं सीखा है, समझ गए ना, पर पशुपालन सीख लिया है। धनुष्वान लकड़ी की डोंगी इसी काल में आई, ये इसकी विशेषता है। अच्छा, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, बागौर राजस्थान का से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागौर से मिलते हैं। उड़ीसा का लेखा मोड़ा गुफा से मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के मानव के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये उड़ीसा की जो लेखा मोड़ा गुफा है वो कैसी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? कि यहाँ से मध्य पाषाण काल के भी और नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस काल के लघु उपकरणों को सबसे पहले C.L. करलाइकर ने 1867 में विंध्य क्षेत्र से खोजा था। ठीक है ना। कब खोजा है? 1867 में। किसने खोजा है? C.L. करलाइकर ने। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम 9 से दक्षिण एशिया के प्राचीनतम माइक्रोलिथिक टूल फैक्ट्री के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम से। ठीक है ना। 9 तो इन्होंने जगह का नाम दे दिया, आप ज्वालापुरम याद रखो। ठीक है ना। दक्षिण एशिया के प्राचीनतम मध्य पाषाण उपकरणों की फैक्ट्री के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं बागौर। बागौर कहाँ है? पीछे बताया था राजस्थान है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। है कहाँ पे? बनास की सहायक कोठारी नदी पर है। यहाँ से प्राप्त टीलों को क्या कहते हैं? महाशती। क्वेश्चन पूछ लेता है महाशती किन्हें कहा जाता है? बागौर के जो टीले हैं, या बागौर को क्या कहा जाता है? महाशती भी कहा जाता है। और बागौर कैसा है? मध्य पाषाण काल का है। ठीक है ना। उत्खनन, जो उत्खनन हो रहा है वो B.N. मिश्र और कौन कर रहे हैं? जर्मनी के A.L.S. लैशनिक इसका उत्खनन कर रहे हैं। ठीक है ना। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? वो है बागौर। ठीक है ना। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागौर से मिलते हैं। बागौर से चैल्सडीनी औजार व कसाई खाना स्लॉटर हाउस भी मिला है। बागौर से 4 मानव कंकाल मिले हैं। बागौर से प्राप्त मानव कंकालों में से एक के गले में 36 गुड़ियों की माला है। ये गुड़िया मतलब डॉल्स नहीं, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं मनके। ठीक है ना। बागौर से प्राप्त एक कंकाल के गले में मध्ययुगीन मुस्लिम शासक का सिक्का चिपका हुआ मिला है। फर्श बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग तथा फूस से बने वातरोधी पर्दे का भी प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? बागौर से मिले। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वातरोधी जो पर्दा है किसका? फूस का बना हुआ, वो कहाँ से मिल रहा है? बागौर से। बागौर से मिश्रित औजारों के 5 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। एक भाला, 3 बाण, एक तकवानुमा तांबे की छड़। यहाँ से वृत्ताकार घास फूस की झोंपड़ी, सिल, लोढ़े, गदा शीर्ष, म्यूलर एंड मेस हेड। ठीक है ना। गदा, गधे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मोटा सा, लोमड़ी और गिरगिट के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हो रहे हैं? बागौर से। ठीक है ना। अब आ जाते हैं गुजरात। गुजरात का जो उत्खनन है वो किसने किया है? H.D. संकालिया ने। ठीक है ना। क्षेत्र कौन कौन से? अखाज, बलसाड़ा, हीरपुर, पावागढ़, मिताली, तरसंग, लोटेश्वर, कनेवाल, रतनपुर, उंड्रेल, धमसुरा, पिठऊ, लगनाज। इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लोटेश्वर, एक लगनाज।
बाकी के भी याद कर ले, मिताली भी है, ठीक है ना, और बाकी भाई याद कर लेना, ठीक है ना, कि बलसाड़ा है, हीरपुर है, पूछ कुछ भी सकता है, परंतु लगनाज, लोटेश्वर, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और एक बलसाड़ा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब लगनाज क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ है, गुजरात में, बता दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 14 मानव कंकाल मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, 14 मानव कंकाल, वह तांबे का चाकू, 13 के पैर पैर जो हैं वो मुड़े हुए हैं, और ये सब दक्षिण करवट लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ लेता, 14 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, लगनाज से। अच्छा, कंकालों में दंत छह के प्रमाण भी मिले हैं, और कंकालों के जो कपाल हैं वो टूटे हुए हैं। ये भी कह सकता है कि जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण है वो कहाँ से मिल रहे हैं, मतलब मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं, लगनाज से मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है और ऊपरी एवं मध्य गंगा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से मध्य पाषाण कालिक उपकरणों में समृद्ध है। वाराणसी जिले के चकिया जो तहसील है, ठीक है ना, मिर्जापुर में जिले में, इलाहाबाद का मेजा करछना जिला इसमें ही शामिल है, किसमें, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और ये है कैसे, चल रहे मध्य पाषाणिक, ठीक है ना, क्षेत्र है। मिर्जापुर, मिर्जापुर लिख रखा है मैंने, मिर्जापुर है ये। मिर्जापुर जिले में ही मोरहना पहाड़, बगही खोर, लेखिया जिले भी शामिल है। अच्छा, इन सब से चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं, ये जो है मोरहना पहाड़, बगही खोर, लेखिया जिला। आगे लिखेंगे, लेखिया उत्खनन कौन कर रहे हैं, GR शर्मा व VD मिश्र ने उत्खनन किया है। लेखिया क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 17 नाल कंकाल मिल रहे हैं। 14 कहाँ से मिल रहे हैं, लगनाज से मिल रहे हैं। 17 कहाँ से मिल रहे हैं, लेखिया से मिल रहे हैं। लेखिया पर 5 शिलाश्रय हैं और जिन पर चार चित्रकारी युक्त हैं। पर बताया था लेखिया से भी चित्रकारी के साक्ष्य मिल रहे हैं। लेखिया से ही 2 सींग व भैंस की हड्डी के प्रमाण मिले हैं। अधिकांश नरकंकालों के सिर पश्चिम दिशा में है। मोरहना, इसकी खोज किसने करी है, CA करलाइकर ने। बघईखोर 2 विस्तृत समाधान मिले हैं। चित्रकूट जनपद के लालापुर, सिद्धपुर, पहरा, भोरी, एंचबारा भी मध्य पाषाण कालिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना। लुहुरा देव, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, लुहुरा देव से। मेहरगढ़ नहीं है बल्कि क्या है, लुहुरा देव, ठीक है ना। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो पहली फसल थी वो कौन सी उगाई गई थी, वो उगाई गई थी चावल। कौन सी उगाई थी, चावल, ठीक है ना। मेहरगढ़ से काफ़ी पुराना है। लुहरा देव से गोलाकार फर्श, स्तंभगढ़, चूल्हे व नाली के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना, किसके, नाली के साथ। अब आ जाते हैं चौपानी मांडो। चौपानी मांडो बेलन घाटी इलाहाबाद में है। चौपानी मांडो पुरापाषाण काल व मध्य पाषाण काल के बीच संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। तो चौपानी मांडो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था है, ठीक है ना। यहाँ से 13 झोंपड़ियाँ हैं, अंडाकार या मधुमक्खी के छत्ते जैसी हैं या गोलाकार, कैसी भी कह सकते हैं कि अंडाकार, मधुमक्खी के छत्ते जैसी या गोलाकार। कहाँ से मिली है, चौपानी मांडो से। जंगली चावल, हस्तनिर्मित मृदभांड, अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। चौपानी मांडो के मृदभांड संसार के प्राचीनतम मृदभांडों में से हैं। तो संसार के प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिलते हैं, चौपानी मांडो से मिलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले खेती के कहाँ से मिल रहे हैं, ये क्या नाम है इसका, लुहुरा देव से। कहाँ से मिल रहे हैं, लुहुरा देव से। ऐसे याद करो, लुहारों ने सबसे पहले चावल उगाए हैं, ठीक है ना। सराय नहर राय, यहाँ से केसी ओझा ने उत्खनन किया है। शवाधान यहाँ से 14 मिले हैं। गर्त चूल्हे 8 मिले हैं, ठीक है ना। कितने गर्त चूल्हे मिले हैं, 8। एक कब्र के साथ 4 मानव कंकाल, ठीक है ना। सराय नहर राय से मानवीय आक्रमण के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। सराय नहर राय से दोनों ओर धार वाली छुरी, अस्थि निर्मित बाण, दंत रोग व चक्की के समान उपकरण मिले हैं, ठीक है ना। सामुदायिक वो लगनाज से भी मिल रहा है, ठीक है ना, गुजरात का जो लगनाज है, ठीक है ना, गुजरात का जो लगनाज है बताया था, ठीक है ना, वहाँ से भी 14 मिल रहे हैं और सराय नहर राय से भी 14 मिल रहे हैं। वहाँ से भी शल्य चिकित्सा मतलब मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है ना। और दंत रोग के, यहाँ से भी दंत रोग के मिले। सामुदायिक चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना, कुछ इसे फर्श भी कहते हैं। फिर आ जाओ महदहा। ये महदहा है, एक मगधहा है, ठीक है ना, मगहड़ा, महगड़ा। ये महदहा है, वो महगड़ा है। महगड़ा है जो है वो नवपाषाण काल का है। महदहा 1978 में शारदा नहर परियोजना के अंतर्गत यह स्थल प्रकाश में आया। उत्खनन में क्या क्या मिला है, एक स्लॉटर हाउस, 35 गर्त चूल्हे, सिल्लोड़ा, हड्डी से निर्मित बाणाग्र, अंगूठी
ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये मतलब ये भी दांतों की बीमारी है। 2 कब्रों में युग्मित समाधि, 13 कंकाल। यहाँ से कितने मिल रहे हैं? 13। 28 कब्रों में 30 व्यक्ति, महिला कंकाल के साथ सींग का बाण और कछुए की खोपड़ी, वयोवृद्ध व्यक्ति का कंकाल, गर्त चूल्हे से भैंस का सींग युक्त सिर। अब आ जाते हैं दमदमा। ये सभी इंपॉर्टेंट साइट है, साई नदी के तट पर है। प्राप्त वस्तु क्या है? लगनाज की भांति मुड़े हुए शवदान है। यहाँ से दमदमा से कितने मिले? 41। कितने मिले हैं? 41 मानव समाधान, जिसमें से 5 कैसे हैं? युगल समाधान है। अब याद कैसे करो कि दमदमा से कितने मिले? 41 मिले हैं। तो ये मैं को 4 मान लो, और ये तो है ही, मतलब 41। 2 मानव कंकालों को पेट के बल तथा 2 को पैर मोड़कर शवाधान किया गया है। एक कल 3 मानव समाधि, मतलब एक साथ 3 मानव समाधि है। वह हाथी दांत की लटकन मिली है। यहाँ से दमदमा में सभी कब्र पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम में है। अंगीठी व पके फर्श के साक्ष्य, घरेलू धान के साक्ष्य भी दमदमा से मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कौन सा मध्यकाल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब रह गया नवपाषाण काल। ठीक है ना, उसको अगली वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना। वैसे देखो वीडियो की थोड़ा क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है, परंतु हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया है कि इसमें से कुछ छूटना नहीं है। ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो देखो थोड़ा सा मैं क्वालिटी में अच्छी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जय श्री राम मित्रों।